हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहरा का सफ़र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी जो ये अय्याम चल रहे हैं, हज के अय्याम चल रहे हैं, तो आप सबको हज के ये अय्याम भी बहुत बहुत मुबारक हो। किसी के बच्चे हज पे होंगे, किसी के अम्मी अब्बा हज पे होंगे, किसी के भाई बहन हज पे होंगे, तो सबको हज की बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बस कुछ ही दिन में, ये 1-2 दिन के अंदर ईद उल अज़हा भी आने वाली है। तो एक्चुअली हम मिस्री कैलेंडर से चलते हैं, तो कल हमारे अरफात का दिन है और परसों हमारी ईद उल अज़हा का दिन है। तो आप सबको ईद उल अज़हा भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके कुर्बानी की जो इबादत है वो कबूल करे, आपकी नमाज को भी कबूल करे अल्लाह। और आप सबके घर में कुर्बानी होती होगी और आप उन कुर्बानी का गोश्त भी अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते होंगे। तो ख़ास इन बात का ख्याल रखें कि गोश्त वहीं तकसीम करें जहाँ कुर्बानी नहीं होती है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वहाँ भी तकसीम होता है जहाँ कुर्बानी होती है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप वहाँ तकसीम करते हैं, उनके घर में कुर्बानी होती है, तो वो यही देखते हैं कि अब यहाँ इनके घर से आया है सलवात का गोश्त, तो चलो हम भी उनको दे देते हैं। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि एक दूसरे के घर में आप इस तरह से गोश्त तकसीम करते हैं। बल्कि वहाँ तकसीम कीजिए कि जहाँ कुर्बानी हुई नहीं है, जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, तो उनको आप जाकर दें। तो उनकी जो खुशी होती है तो वो ज़्यादा अहम होती है, अकॉर्डिंग टू कि जिनके घर में कुर्बानी ऑलरेडी हुई है, तो वहाँ ना दे और उनको दे जहाँ नहीं हुई है। और रही दूसरी बात कि ज़्यादा वहाँ दे कि जो मतलब कई कई वक्त तक गोश्त ख़रीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा है कि वो लोग ख़रीद कर खा नहीं सकते हैं। कई गाँव में ऐसा है, इतने गरीब मुसलमान हैं कि जो खुद ऐसा कहते हैं कि हम एक एक साल तक गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम गोश्त को ख़रीद सकें और हम खा सकें। हम 12 महीने में एक ही बार खाते हैं, ईद उल अज़हा के दिन। जब हमारे यहाँ गोश्त आता है तो हम वो गोश्त खाते हैं। तो बस इन्हीं बातों का कुछ ख्याल रखें कि गाँव में जाएं और वहाँ जो गरीब मुसलमान हैं उनको वो गोश्त दें आप। तो उनकी जो खुशी है, उनके जो अंदर से दुआ निकलती है, वो ज़्यादा हमारे लिए अहम है। कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह खुश होता है, और जो वो गोश्त आप गरीबों को देंगे और उनके जो दिल से दुआ निकलती है और वो जो खुश होते हैं, वो हमारे लिए अहम है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, अल्लाह की खुशी और गरीबों के दिल से निकली हुई दुआ। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस ख़ास आज वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि इन बातों का आप ख्याल रखें। और तीसरी और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, कई घरों में ऐसा होता है कि कुर्बानी करते हैं तो आधे से ऊपर गोश्त होता है वो खुद अपने ही घरों के फ्रीज में स्टोर कर लेते हैं और कई कई दिनों तक वो गोश्त को वो लोग खाते हैं। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसी कुर्बानी का कि आप खुद अपने घर में कुर्बानी कर रहे हैं और वही गोश्त आप अपने फ्रीज में स्टोर कर रहे हैं, एक एक 2-2 महीने तक खाते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा आप उनको खाते हैं। पैकेट बना बना के रख देते हैं, उस पर बिरयानी का गोश्त, फिर ये हलीम बनाने का गोश्त, फिर ये चाप अलग निकाल दो, इनको फ्राई करनी है, कीमा अलग निकाल दो, मतलब समोसे के लिए, मतलब अजीब सी ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि कुर्बानी का मतलब ही ये है कि हर चीज़ की कुर्बानी देनी है, और आप खुद ही कुर्बानी करते हो और आप खुद वो गोश्त को खा लेते हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है उस कुर्बानी का। तो बस ख्याल रखें कि कुर्बानी का गोश्त है तो तकसीम करें, जिन घरों में नहीं होती है वहाँ दे, और जो गरीब है, जो खा ही नहीं सकते हैं, उनको तकसीम करें। थोड़ी आपको तकलीफ़ होगी, जाना पड़ेगा यहाँ वहाँ देने के लिए, मगर हो जाएगा, वो भी सब हो जाएगा। तो बस इन्हीं बातों का ख्याल रखें और कुर्बानी करें। अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करनी है तो अल्लाह तो उसी में खुश होता है कि जहाँ गरीबों के दिल से दुआ निकलती है, बस वहीं अल्लाह की खुशी होती है। तो बस ख़ास यही मकसद था वीडियो बनाने का मेरा,
तो ख्याल रखें, और ईद उल अज़हा आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देती हूँ, और बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।